नर्मदे और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का सिंपल मार्ग के एक और एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने अध्यात्म और अंतःकरण के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी। अब इसी विषय को, अध्यात्म के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक विषय पर जिसका नाम है मोक्ष। मोक्ष क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे करें, इस बात पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते आज के वीडियो की। मोक्ष को हम सरल भाषा में समझे तो मृत्यु के बाद दोबारा से जन्म नहीं लेना, अर्थात भवसागर के सुख दुख से मुक्ति, मुक्ति आदि युग से निरंतर चल रहे जन्म मरण के जीवन चक्र से। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा की परम गति का स्थान ही मोक्ष है, क्योंकि आत्मा का निज स्वभाव ही है सच्चित आनंद, और सच्चित आनंद की प्राप्ति संसार में फंसे जीवात्मा के लिए संभव ही नहीं है। वह स्थिति परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव है। आत्मा जब अपनी निज स्थिति को प्राप्त करती है तो उसे ही ईश्वर के साक्षात्कार की स्थिति कहा जाता है। उस स्थिति में जीवात्मा हर प्रकार के भय, शोक, दुख, दर्द, मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अब बात आती है कि इस स्थिति या इस गति तक पहुंचे कैसे, या फिर परमात्मा के साक्षात्कार कैसे करें। तो मोक्ष की प्राप्ति का एक ही साधन है जिसे हम योग कहते हैं। योग अर्थात जो अलग अलग वस्तुओं को जोड़ने का कार्य करे। कहने का तात्पर्य, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाए उसे ही योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसी कई विधियां हमें बताई है, जिसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का नाम दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव या रुचि के अनुसार कोई भी एक मार्ग का अनुसरण करके परम गति को पा सकता है। पतंजलि योग सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, अर्थात चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों को रोकना ही योग है। कहने का सीधा अर्थ यह है कि हम अध्यात्म के सफर में चाहे किसी भी मार्ग का अनुकरण या उपयोग करें, वह चाहे ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो या फिर भक्ति का मार्ग हो, सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, और वह है चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों को मिटाना या फिर रोकना। अब सरल तरीके से समझते हैं कि चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां क्या है और उनका निरोध कैसे संभव है। तो आत्मा का सबसे नजदीक का जो तत्व होता है वह है मन, और मन को संचालित करने के लिए जो साधन या उपकरण होते हैं उन्हें अंतःकरण कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिनके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख ले, ताकि अध्यात्म को समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। अब अंतःकरण के माध्यम से जीव कैसे भवसागर या जीवन मरण के चक्र में फंसता है या इससे मुक्त भी हो सकता है, वह समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनः मनुष्यानां बंधनो मोक्ष कारणम, अर्थात मन ही मनुष्य के कर्म बंधन का कारण है और मन ही इससे मुक्ति का साधन भी है। भगवान दत्त के उपासक और गुजरात में मां नर्मदा के तट पर स्थित तीर्थधाम नारेश्वर के तपस्वी और मेरे गुरु भगवंत या इष्ट श्री रंग अवधूत महाराज भी अपनी एक रचना में कहते हैं कि मन बांधे मन सोड़वे, रस्यु मने आ सर्व। तो मन किस प्रकार से हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करता है ये समझते हैं। मानो कि हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ
कि आज मुझे मांसाहार या शराब का सेवन करना है, मगर मन सिर्फ संकल्प और विकल्प के बीच में मंडराता रहता है। मन कभी भी यह निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे मांसाहार या शराब का सेवन करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मन के ऊपर भी एक सत्ता होती है जो निर्णय लेने की क्षमता रखती है, और वही सत्ता मन को निर्देश देती है कर्म को करने और ना करने के, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के पास भी दो मार्ग हैं जिससे वह मन को निर्देशित करती है। एक है श्रेय मार्ग और दूसरा है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग अर्थात कि जिस मार्ग के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण होता है, और दूसरा मार्ग है प्रेय मार्ग, जिसके अनुकरण से हमारी आत्मा की दुर्गति होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शराब और मांसाहार का सेवन करना गलत है, बुरी बात है, अर्थात ये श्रेय मार्ग तो नहीं है। फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग इस कर्म को बड़ी सहजता और प्रशंसा से करता है, क्योंकि यह प्रेय मार्ग है और उनकी बुद्धि उनके मन को ही यह प्रेय मार्ग की ओर अग्रसित करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी बुद्धि ऐसा क्यों करती है? वह निष्पक्ष निर्णय क्यों नहीं ले पाती है? क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसे निर्णय नहीं ले पाती है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो इसकी एक वजह यह भी है कि बुद्धि भी मन के ऊपर की सर्वसत्ता नहीं है। बुद्धि जो निर्णय लेती है वह हमारे चित्त में पड़े संस्कारों से प्रभावित होते हैं। चित्त में पड़े संस्कारों से तात्पर्य है हमारे इस जन्म के साथ साथ कई पूर्व जन्मों में हमने जो देखा है, सुना है, अथवा तो जो कर्म किए हैं या उस कर्म को करने की कामना रखी हुई है, या यूं कहे कि कई जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का जो डेटा हमारी चित्त रूपी मेमोरी कार्ड में जमा पड़ा है, उन्हें ही चित्त के संस्कार कहा जाता है। अब हम थोड़ा विस्तार से चित्त और उसके संस्कारों को एवं उन संस्कारों से बुद्धि कैसे प्रभावित होती है ये समझते हैं। जैसे कि हमें किसी विशेष स्थान पर घूमने के लिए या किसी कार्य से जाना है। मान लीजिए कि हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि हमें 4 धाम यात्रा पर जाना है। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे मानस पटल पर 4 धाम यात्रा के जुड़े कई चित्र प्रकट हो गए। फिर वहाँ कैसे जाए? विमान से जाए या बस से जाए या फिर रेलवे से जाए? अगर रेलवे से जाते तो एसी कोच में जाए या फिर स्लीपिंग कोच में जाए? हरिद्वार जाए या ऋषिकेश जाए? अब ये सब जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और बाद में इन प्रश्नों का हम निराकरण करते हैं कि विमान से बस का किराया कम लगेगा और बस से भी रेलवे का किराया कम लगेगा। रेलवे में भी एसी के मुकाबले स्लीपिंग का टिकट सस्ता पड़ेगा एवं नज़दीकी रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ेगा? हरिद्वार या ऋषिकेश जाकर कौन सी धर्मशाला या होटल में हमें रुकना चाहिए? ये सारे निर्णय हमारी बुद्धि लेगी। अब प्रश्न यह आता है कि बुद्धि को ये जानकारी कहाँ से मिली या फिर किसने दी? तो इसका जवाब है चित्त, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ हमारे चित्त में पूर्व से ही जमा पड़ी थी। हमने 4 धाम यात्रा के बारे में, फिर विमान, बस और रेलवे के बारे में कहीं से जाना है, किसी से सुना हुआ है या फिर किसी वीडियो को देखकर हमें जानकारी मिली हुई है, और उन्हीं जानकारियों का उपयोग कर हमारी बुद्धि ने ये निर्णय लिया कि हमें क्या और कैसे करना है। अब आप समझ गए होंगे कि चित्त में पड़े संस्कारों से बुद्धि कैसे प्रभावित होती है। चित्त में पड़े संस्कारों से मतलब कि हमारे मन की गहराइयों में हमारे द्वारा जाने अनजाने में संग्रहित किया गया ज्ञान या अज्ञान। अब ये सारा संग्रह सिर्फ केवल इसी जन्म का नहीं होता है, अपितु हमारे पूर्व के कई जन्मों का भी होता है। अब बात करते हैं कि चित्त की वृत्तियाँ क्या होती है जिनकी वजह से जीव जन्म मरण के बंधन में फंसता है। मान लीजिए हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार को बार बार दोहराया जाए
तो वह एक मानसिक कर्म बन जाता है, और उस कर्म को बार बार दोहराया जाए तो वह कर्म हमारी आदत बन जाती है। और आदत जितनी पुरानी होती है उतनी ही मजबूत होती जाती है, जिसे हम वृत्ति कहते हैं। असल में वृत्ति शब्द वृत्त या वृत्ताकार से बना है, और वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई वाहन गति कर रहा है तो क्या करेगा? वह वाहन बार बार अपनी गति को दोहराएगा, और वृत्ति का कार्य भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारी आदत वृत्ति बन जाती है तो हम कर्म करते नहीं हैं, अपितु स्वतः ही वह कर्म होता रहता है। अब हमारे लिए उस आदत को छोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक शराबी है जो 10-15 साल से शराब पी रहा है, तो उसके लिए शराब को छोड़ना मुश्किल होगा, जबकि शराब का सेवन करना बहुत आसान होगा। उसकी बुद्धि कभी भी यह नहीं कहेगी कि शराब का सेवन करना हानिकारक है, जबकि शराबी अच्छी तरह से जानता है कि इसके सेवन से कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। उल्टा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, पैसे की बर्बादी होगी, साथ ही समाज में अपयश भी बढ़ेगा। फिर भी उसकी बुद्धि उसे शराब पीने के लिए प्रोत्साहित ही करेगी, क्योंकि यह कर्म उसकी वृत्ति बन गया है। और ऐसा मनुष्य के साथ बार बार होता रहता है। चित्त की गहराइयों में वृत्तियों के ढेर लगते जाते हैं, और उन वृत्तियों से प्रभावित होकर बुद्धि मनुष्य को कम करने के लिए प्रेरित करती है, और मनुष्य कर्म जाल के बंधन में फंसता चला जाता है। हम देखते हैं कि दंगों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बड़ी सहजता से मारता है, काटता है, क्योंकि यह कर्म उसकी वृत्ति बन गया है। उसने अपने मन में कई बार दोहराया है कि सामने वाला हमारे धर्म का नहीं है, हमारा दुश्मन है, तो इसे मारा जा सकता है। इसीलिए इतने बड़े जघन्य अपराध के लिए उसकी बुद्धि उसे पाप कर्म करने से रोक नहीं पाती है, और वही कर्म जीवात्मा के दूसरे जन्म का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि मरते समय व्यक्ति के चित्त की दशा जो होती है, वैसा ही वह दूसरे जन्म को पाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय भाव दशा हिंसा की है, तो हो सकता है कि उसका अगला जन्म किसी हिंसक पशु के रूप में हो, अथवा तो हो सके कि वह किसी हिंसा में लिप्त मनुष्य क्या हो। वही अगर मृत्यु के समय उसकी मनोदशा काम वासना की हो, तो हो सकता है कि उसकी जन्म किसी कामुक प्राणी या काम वासना से युक्त वातावरण में हो। ऐसा होने का एक ही कारण है, क्योंकि हमारी बुद्धि निष्पक्ष निर्णय लेने में समर्थ नहीं है। बुद्धि उसी की निष्पक्ष है जो बुद्ध पुरुष होता है, और बुद्ध पुरुष वह होता है जिसने अपने चित्त की वृत्तियों का नाश कर दिया हो, या फिर यूँ कहे कि जिसका चित्त एकदम से शुद्ध हो गया हो। अब प्रश्न ये उठता है कि चित्त की शुद्धि कैसे संभव है? तो चित्त की शुद्धि होती है अहंकार शुद्ध करने से। अहंकार अर्थात कि जो मैं की अनुभूति करवाता है, वही अहंकार या अहम है। अब सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार क्या होता है। तो हकीकत में अहंकार शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता है, अपितु विराट और सूक्ष्म होता है। जिस मानव का अहंकार जितना विराट होता है, वह उतना ही शुद्ध माना जाता है, और जिसका अहंकार जितना सूक्ष्म या संकुचित होता है, उसे उतना ही अशुद्ध माना जाता है। मान लीजिए कि विश्व के किसी कोने में या किसी देश में किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है, तब मानवता के नाते हमारा मन दुखी तो होता है, मगर वह दुख बहुत कम होता है। वही अगर वह दुर्घटना हमारे देश या राज्य में किसी के साथ घटती है, तो हमारे उस दुख की मात्रा भी थोड़ी कम हो जाती है।
वही अगर वह दुर्घटना हमारे गांव में किसी व्यक्ति या मित्र के साथ घटित होती है तो हमारे दुख की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो अहंकार है अब संकुचित होता जा रहा है। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं तो वही दुर्घटना हमारे किसी स्वजन या परिवार के किसी सदस्य के साथ होती है तो हमारा अहंकार और भी ज़्यादा संकुचित या सूक्ष्म हो जाता और हमें और अधिक दुख होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका अहंकार जितना सूक्ष्म होता है या जितना विराट होता है उसके मन का भाव स्तर भी उसी प्रकार का होता है। विराट अहंकार का मानव सृष्टि के सभी प्राणी मात्र के सुख दुख से दुखी होता है और उनके सुख से सुखी होता है, जिसे हम करुणा का सागर भी कहते हैं। और ऐसे विराट अहंकार के महामानव को हम अवतारी पुरुष या बुद्ध पुरुष या संत भी कहते हैं। भगवान राम, श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर ये सभी ऐसे ही शुद्ध अहंकार के महामानव थे। इस अवस्था के बाद जीवात्मा परमात्मा स्वरूप बन जाती है और भवसागर के आवागमन से मुक्त हो जाता है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण भी कहते हैं। और अहंकार को विराट या शुद्ध करने का जो साधन है वह योग है। योग को पाने के जो सरल साधन है वह है ध्यान और भक्ति। दोनों ही चित्त को शांत, पवित्र और शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो यह थी मोक्ष या मुक्ति को लेकर कुछ संक्षिप्त जानकारी जो मैंने अपनी अल्प बुद्धि से देने का प्रयास किया, और ऐसे ही विषय को लेकर आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे।